और यहाँ की 13 साल की मासूम बेटी महक के साथ बड़ी दरिंदगी के तरीके से उसकी हत्या की गई है। और यहाँ पर हमारे साथ हैं तेलूराम जांगड़ा जी, उन्हीं से जानते हैं कि कमेटी ने क्या फैसला लिया है और ये पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इसमें आरोपितों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। देखिए, हमारी जो ये बेटी थी महक 13 साल की, उसके साथ दरिंदगी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर दर्शाया गया है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है और उसको मार के डिग्गी में डाला गया है। अब हम बयान देने को तैयार हैं, पूरी तरीके से हमने बयान दिए हैं। बयान देने के बाद भी धारा चेंज करने को तैयार नहीं। रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। पुलिस का जो रवैया है, ये तो इतना जब है जब ये लोग धरने पे बैठे हैं। अगर ये धरने पे ना बैठे हों तो कुछ भी ना करें, बेटी के साथ कोई न्याय नहीं होगा। लेकिन मैं तो पुलिस प्रशासन को भी और सरकार को भी एक चेताना चाहता हूँ, ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों देती है? जब बेटी बचती नहीं तो बढ़ेगी कहाँ से? आप एक बात देखो, 3 दिन बाद 4 दिन बाद डिग्गी में डेड बॉडी मिलती है। 4 दिन बाद, 4 दिन से गांव के लोग, ये सामने वाटर टैंक है, इसमें लोग गए, उस दिन तो थी नहीं। चौथे दिन पुलिस ने बताया कि कहीं देखो तालाब डिग्गी में, कहीं जब ये गए डिग्गी में चप्पल भी मिलती है और डेड बॉडी मिल जाती है। तो चौथे 5वें दिन कहाँ से आई? डिग्गी में कितना पानी था? 3-3.5 फुट पानी था। 5 फुट लड़की की हाइट है, 5'2". अगर कोई डूबना चाहे ना तो डूब नहीं सकता। अगर कोई डूबता है तो उसका सांस फूलती है तो आदमी अपने आप बाहर आता है। 3.5 फुट पानी में, 3 फुट पानी में 5 फुट 2 इंच की लड़की डूब नहीं सकती। ये जब लड़की का यूं करे हैं डूब के मर की, ये होगा, ऐसा नहीं है। लड़की के साथ गलत हुआ है, रेप भी हुआ है और रेप करने के बाद उनका जब डरवाया तो उनको मारा भी गया है। उन्होंने चाहे तकिए का यूज किया हो चाहे कुछ भी किया हो, उनको मार के सब डाला है। मैं तो क्या सब फूल के ऊपर आ चुका था? नहीं, अगर मारा जा पानी में डूबता है उसका शरीर फूल जाता है, वो ऊपर आता है 24 घंटे के बाद उसके अंदर पानी जाता है। जब मारी गई तो मारने के बाद सांस तो उसका बंद हो गया, सांस के साथ पानी जाता है। पानी तो उसके अंदर था ही नहीं ना, पानी था ही नहीं। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट के डॉक्टर जो रिपोर्ट करते हैं फॉरेंसिक वाले, उन्होंने कहा कि 10 से लेकर 15 घंटे के बीच की डेड बॉडी डाली गई है, उससे पुरानी डेड बॉडी नहीं है। तो वो कैसे कहते हैं कि 96 घंटे 5 दिन की है, विदिन 5 डेज? 2 तरह की रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट में विदिन 5 डेज लिखा है और रोहतक से जो रिपोर्ट आई है वो 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम हुआ, उसमें लिखा है अबाउट 5 डेज। 2 दिन वो भी गए, 5 दिन पहले की है, 3 दिन की, 4 दिन, 3 दिन जो बचे वहाँ लड़की रही कहाँ? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं। जो जिस दिन 29 तारीख को FIR हुई, आईओ ऐसे सवाल पूछती है परिवार से, तो गांव वालों का परिवार का पेटा कैसे भरेगा? आप बच्चों को संभाल के नहीं रखती, लड़की संभाली नहीं जाती आपसे। अरे हमने तो नहीं संभाली जाती, आपने क्या किया थी? आपने क्या किया? लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ना उन्होंने कार्रवाई की। क्या इस मामले में किसी उच्च पहुंच वाले का हाथ है? 101% पहुँच है। मैं तो सीधा नाम लेता हूँ, बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद का सरेआम हाथ है और वो इन दोषियों को बचाना चाहता है। मैं उनको भी चेताना चाहता हूँ कि आपके घर में भी बेटियां हैं, आप उनको भी सजा दे रहे हो इसको बचा के। ये दरिंदे किसी के नहीं होते, किसी जाति के नहीं, किसी धर्म के नहीं, किसी प्रकार के, किसी समाज के नहीं है। दरिंदा तो दरिंदा होता है, उसको सजा दिलवाने का काम करो। आप भलाई का काम करोगे, आप अच्छा काम नहीं कर रहे। बीजेपी सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इस हत्याकांड में कितने लोग शामिल हैं? देखिए, लोगों का तो शामिल होने का कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। लगभग 4 से 5 आदमी हो सकते हैं, एक आदमी का काम नहीं है ये, लगभग 4 से 5 आदमी। आपके बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस की कार्रवाई से आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और पुलिस की कार्रवाई भी अब तक इस मामले में देखने को कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए, मैं संतुष्ट नहीं, पूरा समाज ही संतुष्ट नहीं है, पूरा गांव गुआंड जितने यहाँ है कोई भी संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से। तो आगे आपकी कमेटी की क्या कार्रवाई रहेगी? हमारी कमेटी डिसीजन लेगी। हम SP से मिल के आए हैं, उनको चेता के भी आए हैं, या तो कार्रवाई कर दें
हमारी बेटी गई है, नहीं तो कमेटी जो सख्त डिसीजन लेगी। जैसे कल डिसीजन लिया था, अनिल विज का घेराव करने का डिसीजन लिया, अनिल विज प्रोग्राम कैंसिल करके ना वो चला गया। अब तो एक आने वाले समय में ये कमेटी सख्त निर्णय लेगी इन सब। सर एक बात हो है कि अभी पता लगा था कोई पुलिस ने कोई किसी को पकड़ा भी था इस बीच में। देखिए, पुलिस ने पकड़ा ना पकड़ा हमें कोई वो नहीं है, किसको उठाए किसको ना उठाए, किसको जूते मारेगी किसको नहीं। आराम से चोर चोरी करके ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, उसको पकड़ के उसका जूते मारने पड़ेंगे जब वहाँ भरेगा वो। जब तक पुलिस की कार्रवाई है ना, ढुलमुल रवैया रहेगा, वो उठा के किसी को भीतर बिठा के दीवार का चित्तर मार के हानि पड़ता, उसको खुद का चित्तर मारने पड़ेंगे जब वहाँ भरेगा। तो आपने कोई बताया भी है क्या आपके हिसाब से किसी पर शक हो? उनने पुलिस ने सारा पता है, उन्हें कॉल डिटेल वगैरह सब कुछ निकलवा रखी है, सारा पता है पुलिस को, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस वाला का या कोई किसी नेता का अगर किसी और का कोई होता बच्चा, या अब तक तो पकड़ के भीतर ठोक दिए होते। वो तो पोस्टमार्टम होने से पहले पुलिस कह रही थी कि जैसे परिजन बयान देंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या परिजनों ने किसी के खिलाफ ठोस बयान दिया है? बिल्कुल, परिजनों ने बयान दे दिए। उसमें धारा बनती है 363, 366, 376D और पोस्को एक्ट और 302 वो बनती है, वो लगाए कार्रवाई करें। क्या अब तक लगाई नहीं उसको FIR में वो दर्ज नहीं? नहीं की, अभी कोई वो नहीं किया, बाकी वकील साहब बताएंगे सर। हाँ जी वकील साहब बताइए, इस केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, हिसार की भी आई है, रोहतक की भी आई है, उसमें मीडिया में चल रहा है कि भाई बेटी के साथ दंगली हुई है और उसके बाद हत्या हुई है, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है हिसार वाली, उनमें कोई ज़्यादा सा अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है, हिसार वाली में विदिन 5 डे था और वहाँ वाली रिपोर्ट है जो रोहतक से आई थी उसमें अबाउट 5 डेज है। ऐसा है जी, पहली बात तो ये पुलिस प्रशासन ने हमें पूरी रिपोर्ट दी ही नहीं। शुरू दिन से जब यहाँ धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था और रोड जाम किया था, जन आक्रोश था, उस दिन पुलिस प्रशासन ने हमें एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुहैया कराई थी जो कि आधी थी, जिसमें से बहुत सारे पेज हटा दिए गए थे जो कि मेन पेज थे। अब जज साहब आए थे, जांगड़ा साहब रिटायर्ड जज है जो सेशन, वो रिपोर्ट लेके आए थे। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हमें एक बात पता लगा है कि बच्ची के एनल में यानी कि मतलब गुप्तांग में कट का निशान है। अब एसपी साहब उस मामले को सिरे से नकार रहे थे। हमने कहा कि यहाँ डॉक्टर आए थे जो मौके पर फोरेंसिक वाले, वो कह रहे थे कि मतलब जो डेड बॉडी है वो 15 से 12 घंटे पुरानी है। एसपी साहब ने कह दिया ये तो अफवाह है जी, आप कैसे कह रहे हो। और दूसरी बातें ये हैं, जहाँ डेड बॉडी मिली है वहाँ पानी 3.5 फुट था और लड़की की हाइट 5 फुट 2 इंच है। आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी ना सुसाइड बैठ के नहीं कर सकता। ये कोई फांसी थोड़ी ना लगाई है, गन थोड़ी ना थी, गन निकाल के सर पे मार ली, वो एक अलग चीज़ होती है। पानी में डूब के नहीं मर सकता कोई अपने आप, ऐसा है जी। एक दूसरी बातें, लड़की की जो डेड बॉडी मिली है उसमें पानी नहीं था और पानी तब नहीं जाता जब किसी को मार के डाला जाता है, पानी जाता है सांस के साथ। सांस चल नहीं रही थी यानी कि उसको मार के फेंका गया है। और जैसे कि अब तक जो मामला हमारे सामने आ रहा है उससे हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि गुड़िया के साथ रेप करके मर्डर किया गया है और ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, इसमें मतलब अन्य लोग भी शामिल है। एक लड़के का नाम परिवार ने दिया है, अब उसके बारे में तो पुलिस ही जांच कर पाएगी कि वो है या नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन, अब हम गए थे एसपी साहब ने ऐसे तरीके से बात की। एसपी साहब ने तो इस मामले को सीधे तौर पे 306 का यानी कि सुसाइड का मामला बना रहे थे। सुसाइड का तो भी देखो जी ऐसा है, सुसाइड किया भी है तो भी किसी के भड़काने पे तो किया है। एसपी साहब तो कोई धारा लगाना ही नहीं चाह रहे, एसपी साहब की मनसा ही नहीं है कोई धारा लगाने की। ऐसा है जी, इस मामले में बस ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये धरना प्रदर्शन है जो बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लगाया गया है वो उठ जाए। एसपी साहब ने हमें ये कहा कि आप लोग किसी भी तरीके से लोगों को समझा के जन आक्रोश को रोक दो और ये धरना उठा दो। जो भी कार्रवाई होगी वो FSL रिपोर्ट आने के बाद होगी। और जी बहुत सारे मामलों में हमने देखा है, कोर्ट में भी ऐसे केसेस बहुत पेंडिंग पड़े हैं जिनमें FSL रिपोर्ट 1-1 साल तक नहीं आती। तो क्या हम न्याय के लिए भटकते रहेंगे? ऐसा जी, बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है उसमें प्रशासन की मिलीभगत है, प्रशासन उनको बचा रहा है और इसमें
एक राज्यसभा सांसद का नाम बार बार निकल के आ रहा है जो कि इस मामले को दबाने में आरोपियों की मदद कर रहा है। कौन है राज्यसभा सांसद? सर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसा है जी वो उनका कोई रिलेटिव है, पर वो बार बार इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। इसलिए पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर रहा है और दबाव में मेरे ख्याल से तो न्याय बिटिया को मिलेगा नहीं। ये बताइए कि यहाँ धरने पे बोल रहे थे कि 15 दिन के अंदर FSL की रिपोर्ट आ जाएगी, और अभी आपने कहा कि हमने कोर्ट में देखते हैं कि कई मामलों में तो 1 साल तक रिपोर्ट नहीं आती, और हमारे को भी ज्ञान है कम से कम 3 महीने का समय लगता है FSL की रिपोर्ट आने में। तो इसको लेकर ऐसा जी मिनिमम तो 3 महीने लगते हैं, और ये तो बरगलाने वाली बात है कि जल्दी आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, कभी नहीं आती जी, आज तक तो आई नहीं। काज ऑफ डेथ है नहीं उसमें, FSL की रिपोर्ट का कह दिया। FSL की रिपोर्ट तो जी कई मामलों में तो मैंने खुद देखा है 1 साल से केसेस पेंडिंग पड़े हैं और आज तक FSL रिपोर्ट नहीं आई है। रेप के बहुत सारे मामले हैं, उनमें भी आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसा जी ये तो मतलब झूठ है, सरासर झूठ कि रिपोर्ट 15 दिन में आ जाएगी। ये धरना उठ जाए, उसके बाद जब हम SP साहब से मिलने जाएंगे ना तो उनका गार्ड है ना, ये कह करेगा कि SP साहब तो बिजी है भाई, बाहर बैठ जाओ। ये धरना है तो प्रशासन पे दबाव है, धरना उठ गया तो कुछ नहीं है जी। और दो पोस्टमार्टम हुए हैं गुड़िया के, दोनों में किसी में भी पुष्टि हुई है कि उसके पेट में पानी था? नहीं, दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी में भी ये पुष्टि नहीं हुई कि गुड़िया के पेट में 1-2 लीटर पानी था। नहीं था जी, उस गुड़िया के पेट में सिर्फ इतना ही पानी था, 1-2 गिलास जो कि आप पीते नॉर्मली, और कुछ नहीं था जी, ना पानी था ना कुछ और है। ऐसा है जो भी मतलब डेथ है वो संतोषजनक है और उस पर क्वेश्चन मार्क है। पुलिस इस मामले को दबा रही है, बता नहीं रहे, प्रशासन की मिली भगत है, वरना डॉक्टर काज ऑफ डेथ तो यहाँ भी बता सकते थे। धन्यवाद वकील साहब। देखते हैं पुलिस प्रशासन महक के मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या प्रशासन राजनीतिकों के दबाव में कार्रवाई करेगा या महक को न्याय दिलाने के लिए? लेकिन ग्रामीणों ने कमर कस ली है। वो किसी एक जाति की, एक धर्म की बेटी नहीं थी, बल्कि सर्व समाज की बेटी थी, और सर्व समाज बेटी को न्याय दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। सुनील कोहाड़ के साथ अजय हासी।